वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्स मैथ्स क्लासेस। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमने इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसको जो है ये लिखा कि टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स पाई, इसको जो है हमने 1/2 को साइन π/6 लिख दिया, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर होती है। तो इसको हमने लिखा टेंजेंट इनवर्स 2 cos। यहां पे हमारे पास इससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू में π/6। और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3। और अगर हम cos π/3 की वैल्यू लें तो ये हमारे पास देखिए टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और ये आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 एंड टेंजेंट इनवर्स 1 इज π/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमने प्रूव करना है कॉट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉट ऑफ π/2, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के बराबर होता है। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी, और कोट π/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में कॉट इनवर्स 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 एंड y ग्रेटर देन 0 एंड xy लेस देन 1। ये गिवन हमारे पास है। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने इसमें पुट किया कि पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। x को हमने टेंजेंट थीटा के बराबर पुट कर लिया, तो हमारे पास यहां से थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x आ गया, और y को हमने टेंजेंट फाई के बराबर पुट कर लिया। तो यहां से हमारे पास फाई जो है वो टेंजेंट इनवर्स y के बराबर आ गई। अब देखिए ये हमारे पास जो है टेंजेंट हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉट इनवर्स 1 y स्क्वायर प्लस में 1 प्लस y स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट हाफ साइन इनवर्स 2 टेंजेंट x जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में कॉट इनवर्स, ये हमारे पास आएगा, सॉरी कॉस है, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट
1/2 इंटू में ये हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस में कॉस इनवर्स ये हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाइव अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाइव कॉस 2 फाइव के बराबर होता है। तो कॉस 2 फाइव और इसको हम ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट 1/2 इंटू में यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा प्लस में 2 फाइव और 2 हम जब कॉमन लेंगे तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस में 5। और अगर हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रखेंगे तो ये इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 5 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट 5 और यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा x के बराबर है प्लस में टेंजेंट 5 y के बराबर है 1 माइनस में x y। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x is equal to 1, then find the value of x। हमने x की वैल्यू निकाली। देखिए हमारे पास हम ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। हमने इसको साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 के बराबर होता है। तो यहां से हमने ये लिखा कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू अब कॉस इनवर्स x को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x। और देखिए हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास π/2 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x और अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास इफ टेंजेंट इनवर्स x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 2 इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x हमने x की वैल्यू निकाली। देखिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे तो यहां से हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ये x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू π/4। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे दोनों में तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस में 2x माइनस में x माइनस में 2 प्लस x² माइनस में 2x प्लस x माइनस में 2 अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू पाई बाई 4 के बराबर। अब हम इसको जो है ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस में 4 अपोन में माइनस 3 इक्वल टू पाई बाई 4। अब टेंजेंट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपोन में माइनस 3 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 और टेंजेंट पाई बाई 4 1 के बराबर होता है तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपोन में माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1 बाई रूट 2। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखिए सिंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 ये हमारे पास इसकी रेंज है। तो हमारे पास क्या होगा साइन इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस में पाई बाई 3 और ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 और जब ये रेंज में होता है एंगल तभी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं कैंसिल हो सकता। यहां पे हम साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 2 पाई बाई 3 हमारी रेंज के अंदर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई पाई बाई 3 दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इस रेंज से बिलोंग करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th क्वेश्चन हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाई 4 हमने इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो सिंस रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स फंक्शन इज माइनस ओपन ब्रैकेट है यहां पे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 वहां साइन के अंदर जो है ना हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट था तो हम इस यहां पे इसको इस रेंज में लाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इस एंगल को रेंज की वैल्यू में लाएंगे तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं पाई माइनस में पाई बाई 4 क्योंकि पाई बाई 4 जो है वो इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 सॉरी माइनस पाई बाई 4 और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट माइनस पाई बाई 4 क्योंकि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है और ये आ गया हमारे पास माइनस पाई बाई 4 एंड दैट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द टेंजेंट इनवर्स फंक्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है टेंजेंट साइन इनवर्स 3 बाई 5 और प्लस में कॉट इनवर्स 3 बाई 2 हमने इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए हमारे पास क्या है कि एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स को हम टेंजेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और दूसरा हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स को हम टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। हम इन दोनों फॉर्मूलेज को हम यहां यूज करेंगे। देखिए हमने यहां पे टेंजेंट इस साइन इनवर्स को हमने टेंजेंट में इस फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट किया
तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 3/5 अपॉन में √1 माइनस में 9/25 और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/3। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया टेंजेंट इनवर्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन 3/4 और ये हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 2/3 और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ, अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस में 2/3 अपॉन में 1 माइनस में 3/4 इंटू 2/3 दैट इज टेंजेंट इनवर्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 17/12 अपॉन में 6/12 और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 17/6 और यहां पे टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा एंड दैट कम्स आउट टू बी 17/6। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है करेंगे तो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। देखिए हमारे पास कॉस की ये जो एंगल है ये कॉस की रेंज के अंदर लाई नहीं करता, सिंस रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन इज 0 to π। तो हमने इसको क्या लिखा, कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस में π/6 और हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स कॉस π/6 और ये जो π/6 है ये हमारी इस रेंज के अंदर लाई करता है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड द वैल्यू इज π/6। सेकंड क्वेश्चन हम इसी तरह से खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7। हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है। हमने सपोज कर लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहां पे हमने तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने यहां पे लिखा तो 1 माइनस में साइन की वैल्यू पुट की साइन स्क्वायर की तो 9/25 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 आ जाएगी। यहां पे हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास होता है क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया 3/4। तो हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा जो है वो होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू में 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 9/16 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2 अपॉन में 7/16 एंड दैट कम्स आउट टू बी 3/2 7/16 और ये हमारे पास आ गया 16/7 और ये हमारे पास कितना आ गया 24/7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7 और हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स, तो यहां पे हम रखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7।
ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो आ गया 8/17। यहां से हम कॉस थीटा जो निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 64/289। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15/70। इसी तरह से हमने साइन इनवर्स 3/5 को हमने 5 मान लिया। तो हमारे पास यहां से साइन 5 इक्वल टू 3/5। तो हमने यहां से कॉस 5 निकाला तो वो हमारे पास आएगा 1 माइनस में 9/25 एंड दैट कम्स आउट टू बी 4/5। हमारे पास टेंजेंट थीटा अगर हम निकालें तो टेंजेंट थीटा आएगा 8/17 अपॉन में 15/17 एंड दैट कम्स आउट टू बी 8/15। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट फाई निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3/5 अपॉन में 4/5 और ये आएगा 3/4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा प्लस में फाई इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट फाई अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। और अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 8/15 प्लस में 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 8/15 इंटू में 3/4। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 77/36। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। थीटा और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।